नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रही जंग के बीच अब लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिसमें 17 इजरायली सैनिकों को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली जनता ने भी अब हमास और फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन शुरू कर दिया है। यहां पर जिस तरह से फिलिस्तीन जमीन पर इजरायली सेना के जवानों के द्वारा लोगों से कब्जा करवाया जा रहा है, इसके खिलाफ अब जो है इजराइल के एक शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अब जो है लेबनान बॉर्डर पर एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इजरायली सेना की तरफ से बॉर्डर पर लगाए गए कई टावरों को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया है। इसका वीडियो वायरल हो गया, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हॉस्पिटल पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस यानी बंद हो गया है, जिसके चलते अभी तक जो जानकारी उसके मुताबिक 15 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में अब मस्जिदों के इमामों को दुआ करने से भी रोका जा रहा है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजरायली सरकार की तरफ से और इजराइल सुरक्षा कैबिनेट ने अब उन चैनलों को बैन लगाने के लिए मंजूरी दे दी है जो इजराइल का सच दुनिया के सामने रख रहे थे। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित समूहों के 2 ठिकानों पर दोस्तों हमला कर दिया है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में अब सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हमास और इजराइल के बीच गाजा में लगातार संघर्ष जारी है। आप देख रहे होंगे कभी हमास जो है इजराइल के ऊपर भारी पड़ता है तो कभी जो है इजराइल हमास के ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों गाजा के अंदर 11,500 के करीब लोग नहीं रहे हैं। लेकिन खबर यह आ रही है कि यहां पर इजराइल और हमास के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष के बाद अब लेबनान बॉर्डर पर नया मोर्चा खुल चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह का इजराइल के सैनिकों पर बहुत बड़ा हमला, 17 इजरायली सैनिक इसमें बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं, जिसमें से 10 ऐसे सैनिक हैं जो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए हैं और 3 सैनिक खत्म हो गए हैं और जो है कुछ बचे हुए सैनिकों को थोड़ी चोट आई है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लगातार एक्टिव हो रहा है और हिजबुल्लाह ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि गाजा में जो कुछ भी इजरायली सेना कर रही है उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। और अपने किए वादे के मुताबिक हिजबुल्लाह लगातार जो है इजरायली सेना को टारगेट कर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी बीच एक और वीडियो वायरल हो गया है लेबनान बॉर्डर से, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के अब कई जो है टैंकों के साथ साथ ऐसे ईंधनों को नष्ट कर रहा है जिससे इजरायली सेना को बॉर्डर पर बहुत हेल्प यानी मदद मिल रही थी। जो वीडियो मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं ये हिजबुल्लाह की तरफ से जो है जारी किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के द्वारा इंस्टॉल किए गए टावरों के कैमरों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इन टावरों के अंदर कई सैटेलाइट्स भी लगी हुई थी, कई सर्विलांस सिस्टम भी लगे हुए थे, जिससे जो है इजरायली सेना तमाम जगहों पर निगरानी कर रही थी। और अब लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इन तमाम टावरों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है, जिससे इजरायली सेना को यह बहुत बड़ा नुकसान जो है लेबनान बॉर्डर पर पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं हमास और इजराइल के बीच गाजा में जो संघर्ष चल रहा है, इस बीच लेबनान बॉर्डर पर यह नया मोर्चा खुल गया है, जिससे इजराइल की डबल मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं ना कहीं इजराइल को अब जो है एक तरह से नई
नई मुसीबत में हिजबुल्लाह ने डाल दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों, इजरायली जो है देश की जनता भी अब अपनी सरकार और सेना के कृत्यों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, कब्जा झेल रहा राष्ट्र आजादी के लिए कुछ भी कर सकता है। यह इजराइल के एक शिक्षक संगठन का हमास को समर्थन में जो है बड़ा बयान सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच 7 अक्टूबर से भीषण जारी है। हमास के कृत्य का जवाब देते हुए इजरायली सेना ने गाजा स्थित हमास पर जमकर जो है कार्रवाई की है। वहीं वर्तमान में भी इजराइल हमास के ठिकानों को लगातार नष्ट कर रहा है। इसी बीच हमास और इजराइल संघर्ष को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ कई लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इजराइल की जवाबी कार्रवाई को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी बीच इजरायली शिक्षक के एक संदेश ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इजराइल के एक इतिहास शिक्षक ने हमास द्वारा की गई 7 अक्टूबर की कार्रवाई को उचित ठहराया है, जिसके बाद पेटा टिकवा के एक स्कूल में कार्यरत इजराइल के इतिहास शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि इजराइल के शिक्षक का कहना था कि लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के लोग कब्जा कर रहे हैं, इजराइल की सेना कब्जा करवा रही है। और आप सोचिए, अगर आप किसी के घर पर किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेंगे तो वो अपने बचाव के लिए कुछ भी करेगा, और उसी का नतीजा 7 अक्टूबर का ये जो कार्रवाई है हमास की तरफ से वो है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर सामने आ रही है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल से, जहां पर दोस्तों हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं गाजा के हॉस्पिटल में 40 ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन जिस तरह से 2 दिन पहले हॉस्पिटल का पूरा फ्यूल खत्म होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी और पानी खत्म होने के बाद जो हॉस्पिटल है वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है, शट डाउन हो गया है। इसी बीच खबर आ रही है कि 40 बच्चों में से 6 बच्चे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 9 ऐसे बच्चे थे जो अब नॉर्मल थे, वो भी अनमिच्योर थे, और वो बच्चे भी अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी वो खत्म हो गए। ये अपने आप में इजरायली सेना की क्रूरता दर्शाती है कि जो बच्चे मां की पेट से पैदा भी नहीं हो पाए, जो बच्चे पैदा होने के बाद क्रिटिकल कंडीशन में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, इन तमाम मासूमों को जो है कहीं ना कहीं इजरायली सेना खत्म कर दे रही है, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सप्लाई रोक करके। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली पुलिस के ऊपर अब यह आरोप लगा है कि अब वो फिलिस्तीन का नाम लेकर मस्जिदों में दुआ करने के लिए भी पाबंदी लगाना चाह रही है। मैं आपको जर्नो मिरर की यह खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं, जहां एक तरफ देश के अंदर तमाम इजराइल समर्थित रैलियां निकाली जा रही हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के लोगों के लिए जो मुस्लिम समुदाय दुआ कर रहा है, अब उसकी दुआओं पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के इमामों को फिलिस्तीन का नाम लेकर दुआ नहीं करने की चेतावनी जारी कर दी है, जैसा कि आप खबर में देख सकते हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है, इजराइल अब सुरक्षा कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों को बंद करने की मंजूरी दे दी है। दरअसल दुनिया जिस तरह से लगातार गाजा की चर्चा कर रही है, इसी बीच गाजा का सच, जिस तरह से इजरायली सेना गाजा में क्रूरता कर रही है, वो लगातार कुछ मीडिया चैनलों के द्वारा दुनिया तक पहुंचाया जा रहा था। और खबर आ रही है कि इसी से बौखलाया इजराइल और उसकी सुरक्षा कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय चैनलों को बैन करने का फैसला लिया है, जिसमें अल जजीरा इजराइल के पहले टारगेट पर है। यानी कि अब इजराइल के अंदर जो गाजा की सच्चाई है, जो इजरायली सेना गाजा और वेस्ट बैंक में कर रही है, वो इजराइल के लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इजराइल अपने यहां अल जजीरा समेत कई वो चैनल अब बैन करने जा रहा है जो सच्चाई दिखा रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है, अमेरिका ने पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित समूहों के 2 ठिकानों को दोस्तों जो है निशाना बनाया है। जिस तरीके से एक दिन पहले ही अमेरिका के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया गया, जिसमें कई सैनिक इजराइल मतलब जो है अमेरिका के खत्म हो गए थे। अब खबर आ रही है उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने पूर्वी सीरिया के ईरान समर्थित ठिकानों को भी नष्ट कर दिया है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।